कक्षा 10 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 में शर्मा एंड बनारस नाम का एक चैप्टर दिया हुआ है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध जैसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो प्रचलित हैं। और गौतम बुद्ध के ही बेसिकली सारे नाम हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। और वास्तव में ये लेसन जो है एक शॉर्ट स्क्रिप्ट है उनके जीवन के बारे में, और छोटी सी एक एग्जाम्पल के तौर पे कहानी भी लिखी हुई है। बहुत मज़ा आएगा चैप्टर में। बिना समय को गंवाए सीधे हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी से डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर लग रहा है कि ये वीडियो हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ नहीं करना है, नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन ऐसे टाइप 4 कोण में छपा होगा, उसी को टच करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। घंटी छपेगी, उसको ऑल पर क्लिक कर देंगे। ठीक इसी तरह किसी भी वीडियो को मैं जब पोस्ट करूँगा तो आप तक तुरंत वो पहुँच जाएगा। बाकी शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे बच्चों। आप सभी लोग अपने अपने बुक्स को लेकर बैठेंगे और पेन या पेंसिल को लेकर बैठेंगे, ताकि इसके हार्ड मीनिंग को लिख सकें और पढ़ने में आसानी हो। वेरी गुड। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, ताकि एक आइडिया मिल पाए। देखिए, गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। ये जो BC लिखा हुआ है 563 से 483 जो BC लिखा हुआ है, असल में ये BC का मतलब ये है बिफोर क्राइस्ट, यानी मान के चलिए कि ईसा मसीह का जन्म शून्य पर हुआ। शून्य से लेके इधर जो टाइम आने वाला है, ये सन 1, सन 2, सन 3, 4, 5 ऐसे कर करके सन 1000, सन 2000, सन 2003, 2010, 2020, 2023, 2024 इस तरीके से आता जाएगा। जीरो से इधर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से, और जीरो से इधर जो है ये माइनस होते आएगा। अब यहाँ पे मान लो 500 है, 500 BC। 500 BC से जितना हम लोग जीरो की ओर बढ़ेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म की ओर बढ़ेंगे, उतना ये माइनस होते आएगा। 500, 400, 300, 200, इसी तरह हमारे 563 BC से लेकर 443 BC, सॉरी 483 BC, इसमें हम माइनस करेंगे, उनका लाइफ स्पेंड का टाइम जो है वो आराम से निकल आएगा। हो सकता है, उम्मीद है मेरा समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ से ना अब हम लोग आगे चलते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC। गौतम बुद्ध का जन्म या जीवन काल जो है, बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध अपने जीवन बिगेन शुरू किए, अपने जीवन को शुरू किए प्रिंस राजकुमार के रूप में, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। यानी गौतम बुद्ध 563 BC से लेकर 483 BC तक अपने जीवन को एक प्रिंस के रूप में शुरू किए, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत में। गौतम बुद्ध उत्तरी भारत में 563 BC से 483 BC तक अपने जीवन को राजकुमार के तौर पर आरंभ किया, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम। सेम आगे। एट 12 वर्ष की उम्र में ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें भेज दिया गया फॉर स्कूलिंग, पढ़ाई करने के लिए। इन द हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर्स, हिंदू के पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें भेज दिया गया। एंड 4 ईयर्स लेटर, और 4 साल के बाद, जब वो 4 साल वहाँ पढ़ के वापस आए, ही रिटर्नड होम, जब वह घर वापस आए, टू मैरी ए प्रिंस, तो उनका विवाह एक राजकुमारी से हो गया। यानी और 4 साल बाद वो हिंदू के पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के बाद एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए घर वापस आए। दे हैड ए सन, उनका एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम इसमें नहीं लिखा है, राहुल उनका नाम था। दे हैड ए सन, उनका एक पुत्र हुआ। लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, और वो 10 साल तक एज बिफिटेड रॉयल्टी, एक राजसी ठाट बाट ढंग, यानी राजसी तरीके से, एकदम शाही तरीके से उन्होंने अपने जीवन को बिताया। 10 साल तक उनका लाइफ बड़े आराम से चला। एट अबाउट द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में, द प्रिंस हियर टू फोर माने होता है यानी अभी तक बचा कर रखना, यानी उनको अभी तक ना बचा कर रखा गया था। इससे पहले उनको अभी तक बचा कर रखा गया था, यानी संसार के कष्टों से, क्योंकि एक पैदा होते ही भविष्यवाणी कर दिया गया था इनका कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। जब राजा बनेंगे तो घर पर ही रहेंगे, ज्ञानी बन जाएंगे तो घर परिवार छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए उनके पिता इनको संसार के सभी कष्टों से बचा कर रखते हैं। आगे, यानी 10 साल तक वो अपने राजसी तरीके, ठाट बाट तरीके से अपने जीवन को बिताए, सही तरीके से। एट अबाउट एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में, द प्रिंस वह राजकुमार हियर टू फोर सील्डेड, बचा कर रखे गए थे अभी तक, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कष्टों से अभी तक उन राजकुमार को बचा कर रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग, शिकार पर जाने के दौरान, चांस्ड अपॉन, उनको मौका मिला, ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति से मिलने का। देन एन एज्ड मैन, और एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने का। देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, और तब एक अंतिम संस्कार या दाह संस्कार होते हुए एक दृश्य को उनको देखने का मौका मिला। एंड फाइनली, और अंततः ए मॉन्ग, एक भिक्षु से मिलने का मौका मिला।
अंततः उन्हें एक भिक्षु से मिलने का मौका मिला, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भिक्षा मांग रहा था। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि शिकार पर जाने के दौरान उनको एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति और एक दाह संस्कार होते हुए दृश्य को और एक भिक्षु से मिलने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, जो भिक्षा मांग रहा था। आगे, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, यह सभी दृश्य उनको परिवर्तित कर दिए, दैट ही है एट वंस, और वह तुरंत वेंट आउट, बाहर निकल गए, इनटू द वर्ल्ड, इस संसार में। ये सभी दृश्य उनको बिल्कुल परिवर्तित कर दिए और वो तुरंत इस संसार में बाहर निकल गए, टू सीक, खोजने के लिए, एनलाइटेंड, उस ज्ञान को, उस आत्मज्ञान को खोजने के लिए वो तुरंत घर से बाहर चले गए। कंसिडरिंग द सॉरोज, जो दुख से संबंधित है, यानी दुखों से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो तुरंत घर से बाहर निकल गए। ही हैड विटनेस्ड, जिन सभी चीज़ों को वह देखे थे, विटनेस्ड माने देखे थे। आगे, ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 साल तक भटकते रहे, वांडर्ड मीन्स भटकते रहे। एंड फाइनली, और अंततः सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंततः एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोप्ड, जहाँ पर वो शपथ लिए, टू स्टे, रुकने का, जहाँ पर वो रुकने का शपथ लिए, अनटिल, तब तक, एनलाइटेंड केम, जब तक वो उनको आत्मज्ञान केम, आ नहीं जाता। यानी लिखा हुआ है कि अंततः वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने शपथ लिया कि जब तक उनको आत्मज्ञान आ नहीं जाता है तब तक वो वहाँ से नहीं हिलेंगे, मतलब हटेंगे नहीं, हिलेंगे। बच्चों सब्सक्राइब करते रहिए एकदम लगातार दबा के। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, अब वो एनलाइटेंड हो गए, जब उन्होंने शपथ ले लिया था तो 7 दिन के बाद वो एनलाइटेंड हो गए, उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। आत्मज्ञान प्राप्त होने के 7 दिन बाद ही रीनेम्ड द ट्री, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पेड़ का इन्होंने नाम दिया द बोधि ट्री, द बोधि ट्री, उस पेड़ का नाम क्या दिया इन्होंने, बोधि ट्री। इसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का वृक्ष, इसका मतलब होता है। एंड बिगेन टू टीच, और सिखाना शुरू कर दिए, टू शेयर, और बांटना शुरू कर दिए, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपने नए समझ को, जो अंडरस्टैंडिंग उनको मिली थी, जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उन पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के दौरान, उस ज्ञान को ये बांटना शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट, और उसी बिंदु से, ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी बिंदु से यानी उसी समय से वो जाने लगे बुद्धा के नाम से, यानी बुद्धा के नाम से उसी समय से वो जाने लगे, जिसका अर्थ होता है द अवेकेंड, जागृत, और द एनलाइटेंड, और ज्ञानी, जिसका अर्थ होता है कि जागरूक और ज्ञानी, जागृत भी कह सकते हैं। आगे, द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, गौतम बुद्ध अपने प्रथम सरमन माने उपदेश को दिया था एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में गौतम बुद्ध अपने प्रथम उपदेश को दिए थे। मोस्ट होली, जो अत्यधिक पवित्र, ऑफ डिपिंग प्लेस, डुबकी, जो स्नान करने लोग जाते हैं, गंगा जो नदी है जो अत्यधिक पवित्र मानी जाती है, जहाँ पर लोग डुबकी लगाने जाते हैं, नहाने जाते हैं, ऑन द रिवर गंगा, उस गंगा नदी के किनारे जो बनारस स्थित है, बनारस पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आगे, दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व, और उनका ये जो उपदेश था वहाँ पर सुरक्षित करके रख लिया गया। एंड इज़ गिवन, और यह दिया एंड इज़ गिवन है, जो यहाँ पर दिया गया था, यानी जो भी वहाँ पर जाता है उनके जो उपदेश दिए गए थे वहाँ पर जो सुरक्षित करके रखे गए हैं, जो वहाँ जाता है उनको भी ये बात सिखाई जाती है, वही उनके उपदेश। कौन सी बात, आगे हम लोग समझेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम, या गौतम बुद्ध के ज्ञान को प्रदर्शित करता है, रिफ्लेक्ट मीन्स प्रदर्शित करता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इंस्क्रूटेबल माने यहाँ लिखा हुआ है कि समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसा जो समझ में ना, यानी अनसुलझा, असमझ या ना समझ, यानी यह गौतम बुद्ध के ज्ञान को प्रदर्शित करता है, जो अनसुलझे प्रकार के कष्टों से गौतम बुद्ध के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। अब ये था उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में। अब उनकी लाइफ से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, जिसको हमें बहुत डीपली पढ़ना है। इसी को पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर कंफर्म होगा। आप सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। आगे चलते हैं। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। बच्चों, अगर इसी तरीके के और भी क्लास 10th के, 12th के, 9th और 11th के वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कीसा गौतमी एक औरत थी, उसी के बारे में लिखा हुआ है। कीसा गौतमी हैड ए ओनली सन, कीसा गौतमी के पास मात्र एक पुत्र था, एंड ही डाइड, और वह मर गया। एक ही पुत्र था कीसा गौतमी का और मर भी गया। इन हर ग्रीव, और उसके दुख में, सी कैरीड द डेथ चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, उसी के शोक में, उसी के दुख में, सी कैरीड द डेथ, और वो उस मरे हुए शरीर को लेकर चल रही थी, बच्चे के मृत शरीर को लेकर चलती थी, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोस में, यानी उस बच्चे के डेड बॉडी को अपने पड़ोसी में लेकर घूमती थी, वो पागल हो गई थी दुख से। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और लोगों से वो मेडिसिन, दवाई मांगती थी, कोई दवाई दे दें मेरा बच्चा ठीक हो जाए। एंड द पीपल सेड, और लोग उसको कहते थे, सी हैड लॉस्ट हर सेंस, कि वह अपनी बुद्धि को खो दी है। द बॉय इज, लड़का मर चुका है, अभी कभी नहीं जीवित होगा, जाहिर है मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं होगा, इसलिए लोग उसको कहते हैं सी हैड लॉस्ट हर सेंस, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंस। आगे, एट लेंथ, अंत में कीसा गौतमी मेट ए मैन, एक व्यक्ति से मिली, अंत में कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाई टू हर, जो उसको जवाब दिया, टू हर रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट का। अंत में वो ना एक आदमी से मिली जो उसके रिक्वेस्ट का जवाब दिया, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड,
दाई चाइल्ड, दाई माने तेरे, मैं तेरे बच्चे के लिए कोई दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, चिकित्सक को जानता हूँ, फिजिशियन को जानता हूँ जो ये कर सकता है, यानी जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है। आगे क्या होता है, एंड द गर्ल सेड, और वह जो कीसा गौतमी थी वो औरत बोली, प्रे टेल मी, कृपया मुझे बताइए सर श्रीमान, हु इज़ इट, वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और व्यक्ति जवाब दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, साक्य मुनि यानी बुद्धा के पास तुम जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, कीसा गौतमी बुद्धा के पास, रिपेयर्ड माने लिखा हुआ है, ए स्टाइलिक यूज वेंट टू, जिसका माने गई, रिपेयर्ड माने गई होता है। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, कीसा गौतमी बुद्धा के पास गई और रोई चिल्ला चिल्ला कर, लॉर्ड, हे भगवान एंड मास्टर, और हे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कृपया मुझे दवाई दीजिए जो मेरे बच्चे को क्योर बचा सके। द बुद्धा आंसर्ड, गौतम बुद्धा जवाब दिए, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मैं एक मुट्ठी सरसों के दाने या सरसों के बीज को चाहता हूँ। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और वह जो औरत थी ना, वो औरत अपनी खुशी में जब जान गई कि गौतम बुद्धा सरसों के बीज को एक मुट्ठी मांग रहे हैं तो ला के दे दूंगी तो ठीक हो जाएगा, वो अपने खुशी में ना ये वादा कर ली, टू प्रोक्योर, लाने के लिए, इसे लाने के लिए वादा कर ली। उसको नहीं पता था बाद में वो खुद फंस जाएगी। द बुद्धा एडेड, गौतम बुद्ध बोले, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, सरसों का बीज ऐसे घर से लाना ज़रूरी है जहाँ पर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ पर कोई एक बच्चे तक को न खोया हो, यानी साफ साफ जहाँ पर कोई एक बच्चा तक ना मरा हो, जिस घर पे, उस घर से ये मस्टर्ड सीड लाना है। हस्बैंड, ना तो कोई पति मरा हो, पेरेंट्स ना तो कोई माता पिता मरे हों, और फ्रेंड ना कोई उनका मित्र मरा हो, ऐसे घर से लाना है। पुअर कीसा गौतमी, बेचारी कीसा गौतमी, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जा रही है। बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, भूलिए मत, लाइक भी करते रहें, कमेंट करके बताइए कहाँ से वीडियो आप लोग देख रहे हैं। बेचारी कीसा गौतमी घर घर जा रही है अब। एंड द पीपल पिटाइड हर एंड सेड, और जो लोग हैं उसे कोसते हुए कहते हैं कि हियर इज मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज है, टेक इट, ले लो। बट व्हेन ही आस्क्ड, लेकिन जब वह पूछती थी, डिड ए सन और डाटर, ए फादर और मदर, कि क्या इस घर में कोई पुत्र, कोई बेटी, कोई पुत्री, या कोई पिता या कोई माता, डाइड इन योर फैमिली, मरा है इस परिवार में, यानी वो पूछती थी कि क्या इस परिवार में कोई माता पिता या कोई पुत्र पुत्री मरा है। देन दे आंसवर्ड, एलास, तब वे जवाब देते थे जिस घर पे ये जाती थी, एलास, हाय, द लिविंग आर फ्यू, जीवित लोगों की संख्या कम है, बट द डेड आर मैनी, बल्कि मरे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, मत याद दिलाओ, डोंट रिमाइंड माने मत याद दिलाओ, आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे सबसे गहरे दुख को हमें मत याद दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड, वन हैड डाइड इन इट, एंड देयर वॉज नो हाउस, कोई घर नहीं होगा, बट सम बिलव्ड, जिसमें कोई प्रिय, कोई एक प्रिय हैड डाइड इन इट, जिसमें मरा न हो। कोई परिवार तुमको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर कोई ना कोई मरा न हो। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वेरी माने थक गई, होपलेस माने निराश होकर। कीसा गौतमी निराश होकर थक गई एंड सैट डाउन, और बैठ गई, एट द वे साइड, सड़क के किनारे, वाचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, शहर के लाइट को देखते हुए सड़क के किनारे थक हार कर, निराश होकर कीसा गौतमी बैठ गई। आगे, एज दे फ्लिकर्ड, जैसे शहर की लाइट फ्लिकर यानी भुकभुका रही थी, कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। अब एंड वेयर इज डिगाइन, और कभी बुझ जा रही थी, अगेन दोबारा, शहर की लाइट कभी जल रही थी कभी बुझ जा रही थी। एट लास्ट, और अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंट एवरीवेयर, रेंट मतलब फैल गया, एवरीवेयर चारों तरफ, और अंत में जो रात का जो अंधकार था चारों तरफ फैल गया। एंड सी कंसीडर, और वह तब जाकर विचार की, द फेट ऑफ मैन, मनुष्यों के भाग्य के बारे में तब जाकर वह विचार की, दैट की देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उनका जीवन एक बार जलता है और फिर बुझ जाता है, ठीक उसी शहर के प्रकाश के जैसे, जो जल रहा था कभी कभी बुझ जा रहा था। एंड सी थॉट, और वह सोची, टू हर सेल्फ, अपने अंदर वह सोची, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गई, स्वार्थी हो गई अपने दुख के अंदर। ऐसा नहीं है कि मेरा ही पुत्र मरा, बहुत सारी दुनिया में लोगों के पुत्र मरते हैं, लेकिन मैं अपने पुत्र के दुख में कितना अधिक स्वार्थी हो गई। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मौत सबके लिए सामान्य है, येट फिर भी इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, वैली माने घाटी, ऑफ डेसोलेशन माने, वैली ऑफ डेसोलेशन माने साफ साफ लोग जानेंगे कि मौत की घाटी, बस, वैली ऑफ डेसोलेशन। कहाँ है, आगे चलते हैं। देयर इज़ ए पैथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी हु हैज़ सरेंडेड ऑल सेल्फिशनेस,
लिखा हुआ है, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मौत सबके लिए एक सामान्य है, फिर भी इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, मौत के इस घाटी में यानी मृत्यु के संसार में, दुख के इस संसार में, इस पैथ एक रास्ता है दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, जो अमरता की ओर ले जाती है। यानी दुखों के इस संसार में भी एक रास्ता है जो अमरता की ओर हमें ले जाती है। और रास्ता कौन सा है? सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो व्यक्ति हु है सरेंडर्ड, जो व्यक्ति अपने सभी सेल्फिशनेस को, अपने सभी स्वार्थता को त्याग देता है, यही रास्ता है कि वो इस दुख भरे इस घाटी में, इस संसार में भी अमरता के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। आगे बुद्धा सेड, गौतम बुद्ध बोले, द लाइफ ऑफ मोटल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, मोटल माने मरणशील, यानी हम सब लोग मरणशील हैं, हम लोग मरेंगे एक दिन। आप सब लोग सब्सक्राइब और लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आगे यानी हम सब लोग, अगर मोटल की बात हो रही है तो मनुष्य यानी हम सभी माने जाएंगे। द लाइफ ऑफ मोटल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, यानी मरणशीलों का जो जीवन है वो ट्रबल यानी परेशानियों से भरा है, एंड ब्रीफ और विस्तृत एंड कंबाइंड, विस्तृत परेशानियों से भरा है और कंबाइंड और जुड़ा है विद पेन और दुखों से। जो मनुष्यों का यानी मरणशील लोगों का जो जीवन है वो विस्तृत परेशानियों से और दुखों से जुड़ा हुआ है और भरा हुआ है। फॉर देयर इज़ नो एनी मीन्स, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड टाइम, जो व्यक्ति पैदा हो गया है वो मौत से बच नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ा होने के बाद देयर इज डेथ, मौत आती है। अब सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, यही प्रकृति, नेचर प्रकृति आर लिविंग बींग्स, यानी सजीव लोगों का यही प्रकृति है कि बुढ़े होने के बाद मौत जो मृत्यु हो वो आती है। ठीक उसी प्रकार एज राइप, जैसे राइप फ्रूट पका हुआ फल आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो हमेशा गिरने के खतरे में पड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बुढ़ा व्यक्ति और एक पका हुआ फल, दोनों लोग, बुढ़ा व्यक्ति मरने के खतरे से हमेशा घिरा रहता है और पका हुआ फल नीचे गिरने के खतरे से हमेशा घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार। आगे इसलिए मोटल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, मरणशील यानी व्यक्ति जो पैदा होते हैं वो हमेशा मौत के खतरे में पड़े रहते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल, ठीक उसी प्रकार जैसे अर्थन वेसल मिट्टी से बनाए हुए बर्तन मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इंड इन बीइंग ब्रोकन, जो अंत में टूट जाते हैं, टूटने का डर हमेशा उनका बना रहता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोटल, उसी प्रकार मरणशील यानी मनुष्यों का जीवन भी उसी प्रकार है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, चाहे वो जवान हो, युवा हो, चाहे वो जवान हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, चाहे वो मूर्ख हो, एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो बुद्धिमान हो, आल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी को मौत के शक्ति के यानी मौत के चंगुल में पड़ना ही यानी गिरना है। एंड आल सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो गंवार हो, सभी के सभी आल आर सब्जेक्ट टू डेथ, मृत्यु के अधीन है, मौत के अधीन है, सबको मौत आएगी। डेथ इज़ कॉमन टू आल। बच्चों सब्सक्राइब और लाइक दबा के ठोकते रहिए, बहुत काम की चीज़ें सब लिखी हुई हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसा अपने जीवन में उतार ले तो कितना महान हो सकता है, जीते जी मरने के बाद भी अमर हो सकता है। आगे लिखा है, दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो मृत्यु के द्वारा जीत लिया जाता है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, उसे जीवन से अलग कर दी जाती है, यानी जिसको मौत चाह लेती है उसको वो उठा जाती है, उसको जीवन से अलग कर देती है। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई पिता अपने पुत्र को मौत से नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन, न तो रिश्तेदार देयर रिलेशन, अपने रिश्तेदारों को अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। मार्क, ध्यान देने की बात है, वाइल रिलेटिव्स, जब रिश्तेदार जो हैं, आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, चाहे रिश्तेदार कितना भी दुखी हो लें, लेमेंटिंग दुखी हो लें, डीपली कितने भी गहराई में जाकर दुखी हो लें, बल्कि कोई पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता मौत से। जिसको मौत आ गया उसको आ गया, उसको जाना ही है सब कुछ छोड़कर। आगे वन बाय वन मोटल आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक जो मरणशील यानी जो मनुष्य हैं वो मरते जाते हैं, कैरिड ऑफ, उनके जीवन की जो चिराग है वो बुझती जाती है। ठीक उसी प्रकार लाइक एन ऑक्स, जैसे एक बैल जो होता है, दैट इज लेट, जिसको ले जाया जाता है टू द स्लाउटर, कसाई खाने में, उसको काटने के लिए जो होता है, कसाई होता है, उसको काटने के लिए ले जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी होता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डिके, इसलिए संसार जो है वो प्रभावित है विद द डेथ, मौत से, एंड डिके और विनाश से, विनाश और मृत्यु से, इसलिए पूरा संसार प्रभावित है। देयरफॉर, अतः द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कभी दुख नहीं करते। नोविंग है, जानने के बाद, द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की नीतियों को जानने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो दुख नहीं करते। आगे नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, न तो रोने से और न ही दुखी होने से विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी व्यक्ति अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। न तो रोने से और न ही दुखी होने से कोई व्यक्ति अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकता है, बल्कि उसको अपने शांति को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। ऑन द कंट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, बल्कि अगर कोई व्यक्ति जो है जो दुखी होता है बल्कि रोता है किसी के मर जाने पर,
तो उसको कोई मन की शांति तो नहीं मिलेगी, बल्कि उसका जो हिज पेन, उसका जो दुख है विल बी द ग्रेटर, और अधिक बढ़ जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसका शरीर है वो और अधिक कष्ट में पड़ेगा। सब्सक्राइब लाइक ठोकते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, ताकि मालूम चले कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आगे, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पैल, वह अपने आप को, जो व्यक्ति दूसरों के मर जाने पर रोएगा, कष्ट अपने आप को देगा, अपने बॉडी को, उसको कभी मन की शांति नहीं मिलेगी, बल्कि उसको उसकी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कठिनाई बढ़ेगी। लिखा ही विल मेक हिमसेल्फ, वह अपने आप को सिक, बीमार बनाएगा, एंड पैल, और पीला कर लेगा। बॉडी जो मौत के करीब होता है उसकी बॉडी पीली होने लगती है, वही लिखा इसमें। येट द डेथ आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, उसके बाद भी फिर भी द डेथ, जो मृत्यु है, आर नॉट सेव्ड, नहीं बचेगी, बाई हिज लेमेंटेशन, उसके दुखों से। चाहे कितना भी कोई दुखी हो ले, रो ले, गिड़गिड़ा ले, लेकिन मौत ना रुकेगी नहीं उसके दुखी होने से। आगे, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, ही हु सीक्स, वह व्यक्ति जो सर्च कर रहा है, यानी खोज रहा है, पीस, शांति को, शुड ड्रा, उसको खींच के निकाल देना चाहिए, द एरो माने दुख को, ऑफ लेमेंटेशन माने अपने दुखों के तीर को, एरो माने तीर होता है। वह व्यक्ति जो शांति को खोज रहा है, शांति चाहता है, अपने मन की शांति चाहता है, वो अपने मन से इस अपने दुखों के तीर को निकाल दे, एंड कंप्लेन, और शिकायतों को निकाल दे, एंड ग्रीफ, और अपने दुखों को निकाल दे, तो व्यक्ति अपने आप मन की शांति पा जाएगा। ही हु हैज़ ड्रा आउट द एरो, वह व्यक्ति जो इस तीर को खींच कर निकाल दिया, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो निश्चित रूप से ऑब्टेन प्राप्त कर लेगा पीस ऑफ माइंड, माने मन की शांति को। वह व्यक्ति जो इन सभी चीज़ों को, यानी दुखों के तीर को, शिकायत के तीर को, अपने कष्टों के तीर को अपने हृदय से निकाल दिया, उसको अवश्य ही मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। ही हु हैज़ ओवरकम, वह व्यक्ति जो जीत जाता है, एंड सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, यानी वह व्यक्ति जो दुखों को जीत जाता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, और दुखों से जीत जाता है, दुखों से आज़ाद हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, उसको भी मन की शांति प्राप्त हो जाएगी, एंड बी ब्लेस्ड, और उसको ऐसा लगेगा जैसे मानो ईश्वर की आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गई हो। यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर क्लास 10th 11th 12th 9th के किसी भी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम से आपको वीडियो पहुंचती रहेगी। और क्लास 10th और 12th के खास करके बच्चे अगर अपने किसी और चैप्टर को इस तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवा कर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक वगैरह दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।